गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था हमारा साउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दैट व्हाट इज़ अ साउंड हमने डिस्कस किया था, एंड हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड और साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन और ह्यूमन के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होता है। देन टुडेज टॉपिक इज़ प्रोपागेशन ऑफ साउंड का प्रोपागेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। Let's start the lesson. In order of sound to be existed, there must be some material or medium for the sound to travel through. आपको बताया गया किसी भी साउंड को हम तक आने के लिए बच्चों किसकी ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है जो ट्रैवल करता है, जिसके थ्रू ट्रैवल करता है। द साउंड वी नियर ट्रैवल इन वेव थ्रू द एयर, मतलब वेव में आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में कि साउंड जब एयर में ट्रैवल करता है तो वेव शेप में वो क्या करता है, फ्लो करता है, और तब साउंड हम तक आता है। और द स्पीड एट विच दे ट्रैवल डिपेंड ऑन द मीडियम पर डिपेंड होती है। मूविंग थ्रू एज वेल एज थिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर कैन ऑल्सो अफेक्टेड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मतलब हमारे एयर में साउंड की स्पीड जो होती है वो किस पर इफ़ेक्ट करती है, वो चीज़ें आपको बताई गई हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, इन सब पर डिपेंड करती है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें कि विदाउट स्पेस में आपकी बेल है और बेल रिंग कर रही है और जिसकी सुनाई आपको नहीं आ पा रही, तो इससे इट मीन्स इसके अंदर मीडियम नहीं है जिसकी वजह से साउंड हम तक नहीं आ पा रहा। प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर के अकॉर्डिंग प्रोपागेशन पढ़ेंगे साउंड की। द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन एयर कैन बी कंपेयर टू द एक्सपेंशन ऑफ अ बलून। एक बलून का आपको एग्जांपल दिया है। एज अ बलून एक्सपेंड ऑल द डायरेक्शन। आप जब एक हमारा कैसे एग्जांपल दिया बच्चों कि एक जब हम किसी से बोल रहे हैं तो जब हम किसी से बोल रहे हैं तो हमारे सामने वाले को सुनाई ज़्यादा देगा, और मतलब साउंड तो इधर आधर भी जाएगा बट सामने वाले के पास ज़्यादा जाएगा। तो इसी तरह आपको इन्होंने किसका दिया है एग्जांपल, बलून का। मतलब डायरेक्शन साउंड की सब तरफ जाएगी बट सामने जो हमारे पर्सन खड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं उसके पास तक हमारा साउंड ज़्यादा तेज़ जाएगा। इज़ द साउंड इज़ द जनरेट साउंड, ऐसे ही साउंड क्या होता है, जनरेट होता है। इट केस द लेयर ऑफ द इमिडिएटली अराउंड द वाइब्रेट। अराउंड द वाइब्रेट मतलब हमारे चारों ओर वाइब्रेट होता है साउंड जो है। वाइब्रेटिंग द लेयर ऑफ द ट्रांसफर द वाइब्रेशन टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एयर, और वो दूसरी लेयर पर क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। मतलब कि आपको जैसे कि बताया गया था और पिक्चर भी दी गई थी, उस पिक्चर के थ्रू भी आपको समझाया गया था कि हम जब यहाँ से बोलते हैं तो हमारा साउंड यहाँ जाता है, यहाँ पार्टिकल्स पास हो जाते हैं और फिर इसे पुश करते हैं, वो यहाँ पर स्पेस खाली हो वो इसे पुश करते हैं, यहाँ खाली होता है स्पेस, फिर यहाँ आके पास हो जाते हैं, फिर वो उसे पुश करते हैं, फिर यहाँ आकर पास हो जाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, साउंड ट्रैवल करके हम तक पहुँचता है। और साउंड आपको बताया गया था कि वेव में साउंड हमारी क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड। अब सॉलिड में किस तरह करती है, तो एयर में करती है। अब सॉलिड में साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड, मतलब कह रहा है एयर के मुकाबले जो है सॉलिड में हमारी एयर वो साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है स्टील 20 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर। मतलब आपको स्टील में बताया स्टील जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। अराइव ट्रेन, आपको जैसे कि एग्जांपल दिया गया है ट्रेन का। ट्रेन के आवाज़ साउंड जो होता है बच्चों बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाता है, हम बहुत दूर से ही सुन लेते हैं। जब ट्रेन ट्रैक्टर वगैरह आते हैं तो हम उनके साउंड सुन लेते हैं हमारे कान। तो वही चीज़ आपको इन्होंने बताई गई है और वही एक्टिविटी दी गई है कि मतलब कैसे कि आप एक इस मेटल की साउंड देखेंगे तो वो आपको आ जाएगी। वुड का साउंड देखते हैं कि किसका साउंड तेज़ होता है। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होने वाला है, और आपके कुछ व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा वो डिस्कस करेंगे हम। द रीजन वेयर आर बिकम डेंस इज कॉल्ड। जब हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो पार्टिकल्स जब पास आते हैं उसे कॉम्प्रेशन कहते हैं। तो आप कॉम्प्रेशन लिख लेंगे बच्चों। कॉम्प्रेशन की स्पेलिंग होती है COMPRESSION।
ओके। अब जब वो पास दूर दूर होते हैं मतलब पास आ जाते हैं कॉम्प्रेशन और दूर दूर होते हैं तो उन्हें रेयरफेक्शन कहा जाता है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, रेयरफेक्शन सेकंड में, ठीक है। सेकंड में आपका आ जाएगा रेयरफेक्शन। थर्ड है आपका इज प्रोड्यूस व्हेन वाइब्रेट कैस्ड प्रेशर द वाइब्रेशन इन द एयर, मतलब वाइब्रेशन होता है एयर में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप थर्ड में क्या लिख देंगे बच्चों, साउंड लिख देंगे, SOUND साउंड। फोर्थ में आपसे कह रहा है द साउंड इज अ ह्यूमन वॉइस इज अ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मतलब कि हमारी साउंड जो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन का, आपको ह्यूमन का पूरा स्ट्रक्चर समझाया गया था, कैसे पैनल खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं और कैसे साउंड होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वोकल कॉर्ड, क्या लिखेंगे आप, वोकल कॉर्ड, ठीक है, वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब इसी के साथ आता है द रैपिड एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड, मतलब कि जो बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है तो वो उसे क्या कहते हैं, बहुत किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से मूवमेंट करना मतलब कि वाइब्रेशन। तो यहाँ आ जाएगा आपका वाइब्रेशन। इसके बाद है साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रो, साउंड जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, किस में बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, सॉलिड में, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू वाटर में। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ही प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी साउंड जो है वो एयर से ज़्यादा वाटर में क्या करती है, ट्रैवल करती है तेज़ी से। और हमें जैसे कि इन्होंने बताया है ट्रैवल के बारे में, देन एयर से ज़्यादा वाटर में ट्रैवल करती है। मैमल्स लाइक अ डॉल्फिन, कुछ क्या कहते हैं एनिमल्स भी रहते हैं और हम उनके साउंड सुन पाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों एक्टिविटी दी गई है, मतलब कि कैसे साउंड सुन रहे हैं, बेल को वाइब्रेट कर रहे हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और हम पर सुनाई आ रही है। आप भी अगर करना चाहें तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड कैसे सुनते हैं। तो अब हमारा एयर है, एयर के थ्रू, एयर क्या है हमारा, एक सेंसरी ऑर्गन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों, साउंड सुन पाते हैं। तो अब हम इस एयर सेंसरी ऑर्गन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हाउ डू वी हियर साउंड, कैसे सुनते हैं हम साउंड। ईयर आर द डेलिकेट एंड सेंसरी ऑर्गन, ये एक सेंसरी ऑर्गन है, इसके थ्रू हमें जो हमारी सुनने में मदद करता है, किसे, साउंड की रेंज को सुनने में हमारी हेल्प करता है। आर ईयर आर मेड ऑफ द 3 डिस्टेंस पार्ट ऑफ विच आर फॉलोइंग, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, साउंड हम तक आता है। एक तो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर से आपको पता चलेगा बाहरी वाला पार्ट जो कि ये हमारा आउटर ईयर कहलाता है, और ये इसे ईयर कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर कैनाल कहते हैं। एयर कैनाल क्या है बच्चों, जिसके थ्रू हमारी साउंड जाता है, ठीक है ना, उसे एयर कैनाल कहा जाता है। एट द एंड ऑफ द एयर इज थिन इलास्टिक एंड द कंजम मेंबर ऑफ द आर कॉल्ड ईयर ड्रम, मतलब कि कह रहा है जब साउंड जहाँ तक जाता है वहाँ पर वाइब्रेट होता है वहाँ, तो उसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। सेपरेट ऑफ द आउटर एयर इज़ अ मिडल एयर, और फिर ये मिडल एयर में चला जाता है। ये आउटर एयर है आपकी, जिसे हम पिन्ना कहते हैं, और ये जिसके थ्रू साउंड जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एयर कैनाल कहते हैं, और जाकर जिससे टकरा रहा है उसे ईयर ड्रम कहते हैं। ओके, क्या कहलाता है, हमारा एयर ड्रम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फिर अब ये मिडल एयर पर पहुंच गया। मिडल एयर है हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ 3 वेरी टिनी इंटरलॉक बोन्स, यहाँ पर क्या होती हैं, 3 छोटी छोटी सी हड्डियाँ होती हैं, और जो इंटरपोज्ड बोन इज़ अ कनेक्टेड टू द इनर एयर थ्रू द टिनी विंडो, मतलब कि एक छोटी सी विंडो होती है, टिनी विंडो एयर की, और उससे जाके ये टकराती है, मतलब उससे मिली हुई हो है। अब जब यहाँ पर हमारा साउंड वाइब्रेट होता है तो ये तीनों हड्डियों से वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन के थ्रू ये हमारे तक पहुँच जाता है इनर एयर। अब इनर एयर क्या होता है, इट कंसिस्ट कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर और कैनाल एंड द ऑडिटरी नर्व्स, इनके थ्रू क्या होता है, ये बताया गया है कि इस तरह ये कंसिस्ट होता है इन तीनों के थ्रू, और फिर साउंड हम तक आ जाता है। जो भी वाइब्रेशन होती है उसके थ्रू हम साउंड सुन लेते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि साउंड हम तक कैसा आता है। 3 आपको वाइब्रेशन जो करती हैं 3 बॉल्स बताई गई हैं, और किस तरह एयर का मतलब साउंड हमारे कान तक पहुंचता है। आउटर, मिडल एंड इनर एयर बताई। आउटर में आपको बताया पिन्ना, जो कि हमारा आउटर एयर है जिसे पिन्ना कहा,
और फिर इन्होंने एयर कैनाल कहा जिसके थ्रू साउंड जाता है, एयर ड्रम जिससे जाके वाइब्रेट होता है, और देन फिर ये 3 बोन्स से मिल जाता है और 3 बोन से वाइब्रेशन मिलती है, टकराती है, वाइब्रेट होती है और फिर वो हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अब साउंड के हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों देखिए, ये हमारी साउंड, जब हमारा साउंड चलता है ना तो वो ये ऐसे चलता है, ये है हमारा साउंड, ये हमारी क्या है, एक वेवलेंथ कहलाती है। ये तो वेवलेंथ है, मतलब एक वेव पूरी हुई तो कितनी लेंथ पूरी हुई, और ये एम्पलीट्यूड है, मतलब इसकी हाइट, ये लेंथ और ये हाइट। ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, दैन नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ कहते हैं। ओके, जितनी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतना तेज़ होगा। ओके, चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ईच मोमेंट ऑफ आर लीव वी ईयर वेरियस काइंड ऑफ साउंड। हम कई तरह के साउंड सुनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं या सॉफ्ट होते हैं या फिर एनोइंग होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं। पहले आर प्रेजेंट, हमारे चारों ओर बहुत सारे साउंड प्रेजेंट हैं, आपने देखा है। जैसे कि टू अंडरस्टैंड दिस साउंड बेटर लेट अस लर्न सम टर्म एसोसिएट विथ साउंड वेव। अब साउंड वेव मैंने आपको बताई, ये वेव में आपका साउंड करता है। आप वेव लेंथ क्या होता है ये आपको बताया गया है, ये आपकी द लेंथ ऑफ द वेव और हॉरिजेंटल, ठीक है ना, ये आपकी लेंथ है, मतलब आपकी एक क्रस्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई तो ये क्या है, ये इसकी लेंथ है। ओके, एप्टीट्यूड क्या है आपको पता है, ये हाइट जो है वो इसकी क्या कहलाती है, एप्टीट्यूड कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड, मतलब कि एक वेव हमारी कितनी देर में कंप्लीट हो रही है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो टाइम पीरियड कहलाता है और उसे हम टी से डिनोट करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 सेकंड में ये कितनी बार हमारी वेव हुई, कितनी वेव्स हुई, तो वो क्या कहलाती है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ओके, और इसके बाद आपका आता है क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट आपको बताया था मैंने, ये क्रस्ट कहलाता है और नीचे के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। मतलब कि क्रस्ट इज़ अ हाइट और हाइट वेव वाइल ट्रफ इज़ अ लो पॉइंट ऑफ वेव, मतलब लो नीचे का पॉइंट और हाइट ऊपर का पॉइंट। पिच और लाउडनेस, अब हमारी क्या होता है, एनी साउंड हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक। साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक पिच और एक लाउडनेस एंड एक क्वालिटी। पिच क्या होता है बच्चों, पिच हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपना। द पिच इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। पिच क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी की वेव है, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी है पिच जो है। पिच जो है वो डिस्टिंग्विश द, मतलब किसी भी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक है या बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो क्या है, वो पिच कहलाती है। ओके, और वो किस पर डिपेंड होती है, वो फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी हायर होगी तो हमारी क्या होगा, पिच हायर हो कहलाएगी। और इसमें आपको बताया चाइल्ड मतलब कि बच्चे और वीमेन की फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और मैन के मुकाबले। ओके, और इसी को क्या कहते हैं, हम ट्रैबल कहते हैं। जब पिच हमारी हाई होती है तो उसे ट्रैबल कहते हैं और जब पिच जो है वो हमारी लो होती है तो उसे बैस कहते हैं। ओके, इसी तरह हम लाउडनेस पर आते हैं। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है बच्चों, एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड आपको बताया था ऊपर, ये हमारा एम्पलीट्यूड था, है ना, ये हमारा क्या था, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था। और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी तेज़ आवाज़ हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारी साउंड पर होता है। साउंड जितना तेज़ होगा, जैसे आपको बताया लाउडनेस का, तो ये एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू दिखाया गया है। तो लाउडनेस इज डिफाइंड द डिग्री इज अ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द एयर, इज मेजर इन द डेसिबल। इसे किस में डिनोट किया जाता है, मेजर किया जाता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है। ओके, लाउडनेस और पिच आपने पढ़ लिया बच्चों, तो इसके डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, हम आते हैं बच्चों इको। इको क्या होता है, अब हमारा आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इको। इको क्या होता है बच्चों, साउंड का आकर कोई भी चीज़ एम्प्टी है, खाली है, मतलब कि खाली जगह पर अगर आप बोल रहे हैं तो साउंड क्या होगा, आपसे टकराकर वापस आएगा। इको
मीन्स क्या होता है, साउंड टकरा कर आपसे वापस आएगा, चीज़ों से टकरा कर। जैसे कि आप जब किसी घर में जाते हो, न्यू घर में, और वहाँ पर कोई सामान नहीं होता, तो वहाँ अगर आप बोलते हैं ना, तो आपका साउंड जो है वॉल से टकरा कर वापस आता है। तो वही क्या कहलाता है, वही इको कहलाता है। इको मतलब कि साउंड का रिफ्लेक्शन होना, हम तक वापस आना, और वही क्या कहलाएगा, इको कहलाएगा। ओके, तो जितना भी चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है, इसे अच्छे से रीड करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।